हम बात कर लेते हैं लक्ष्मीबाई जी से। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्ते हकीम साहब। स्वागत है लक्ष्मी जी आपका, बहुत बहुत जय हिंद। हम पुराने पेशेंट है जी। जी अच्छा, तो अभी पहले तो हमने गौंसिया खाए हैं 150 ग्राम लेकर के कमर दर्द के लिए। तो आराम हो गया है। थोड़ी बहुत है, ऐसी काम धंधे में होता है कभी साल। और दूसरी बार फिर हमने पी केयर कैप्सूल मंगवाए थे, यानी पेट साफ नहीं होता था उसके लिए। उसको भी खाए हैं। फिर अभी हमने एक दिन और फोन में देखे तो फिर वो नमक जैतून मंगाए और वो घरेलू नुस्खा यानी धनिया अजवाइन जीरा सौंफ सोट सब मिला के और बनाए थे। उसको हमने 1 हफ्ता तक के खाए हैं उसको। तो उसके बाद में हमारे पेशाब में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, यानी पेशाब खुल के नहीं होता। पेशाब कर लेते हैं फिर भी यूरेटर भरा भरा सा लगता है और खुल के पेशाब नहीं होता हमको। ठीक है मैम। और तीसरा सवाल और है, हमारी लड़की है 32 साल की है, तो उसको हाथ में छोटे छोटे सब गांठ आ गए हैं और वो फैल रहा है वो शरीर में। बस ठीक है जी। हाँ देखिए, जो नुस्खा आप ले रहे हैं आपको फ़ायदा तो भगवान ने दे ही दिया। और महाराष्ट्र की महिलाओं को मैंने देखा बहुत मेहनती होती है, तो बहुत मेहनत ना करें कुछ दिन जब तक आप इलाज कर रहे हैं। मैंने बहुत ही मेहनती पाया। मैं महाराष्ट्र में 20-25 साल रहा हूँ और मुझे लोग महाराष्ट्र से ही जाने हैं, तो मैंने वहाँ की महिलाओं को देखा, खासतौर पर मराठी लोगों को बहुत मेहनती पाया। तो आपका मर्ज ऐसा है, उसमें मेहनत कम करें और झाड़ू पोंछा तो बिल्कुल ना करें और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, ये आपके लिए हिदायत। और पेशाब किसी को कम आ रहा हो तो उसको सबसे पहले अपना ये इलाज करना चाहिए कि पानी 2.5 से 3 लीटर रोज़ाना पीने लगे। अगर उसके बावजूद भी कम आता है तो फिर आप वैसे तो इससे ठीक हो जाता है, तो फिर आप नमक जैतून 1 चुटकी ज़्यादा लिया करें। इससे फिर खूब पेशाब आएगा और इन्फेक्शन दूर होता है। और जिस बच्ची के गांठें हैं उसके लिए 1 चुटकी खाने का सोडा, 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर कम से कम 1 बार उसे ज़रूर पिलाया करें। और बाकी जो इलाज करना चाहें करते रहें, ये उसको ज़रूर दिया करें, उनको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। मुजफ्फरनगर से धीरज जी हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। ये बालों में समस्या है, दीजिए स्किन डिजीज है दीजिए। बालों में? हाँ जी, ये काफी समय से दवाई खा रहे थे आपके यहाँ से जी। कौन सी दवाई? नमक जैतून भी खाया है और मोरिंगा भी खाया है जी। और सपिस्तान नाग, इस नुस्खे से फायदा हो जाए जी मुझे। बस तो जी ये बता। देखिए, मैं बहुत सारे नुस्खे बताता हूँ और किसी को कुछ लग जाता है, किसी को कुछ। तो सपिस्तान और नाब अलसी वाला नुस्खा आपको काम कर रहा है। और लोग सोच रहे होंगे क्या नुस्खा है, ये तो बता देता हूँ, जो लोग नए जुड़े होंगे देख रहे होंगे कि सपिस्तान 100 ग्राम, उन्नाब 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम और 30 ग्राम पीप लें। उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें और इसको पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी या चाय के साथ लेने से, और 1 चम्मच रात को गर्म पानी या चाय के साथ लेने से ये फ़ायदे होते हैं कि आदमी के बालों में फ़ायदा होता है, आदमी की खांसी में फ़ायदा होता है, खांसी और दमे में फ़ायदा होता है, नज़ला ज़ुकाम कफ बलगम में, और इम्यूनिटी में फ़ायदा होता है। असल में इम्यूनिटी जिसकी ठीक, उसके सारे रोग अच्छे। तो ये नुस्खा आप ले रहे हैं, लेते रहिए, जिससे फ़ायदा है, और 6-7 महीने तक ले तो फ़ायदा मुमकिन है जी। गाजीपुर से हैं गीता जी, स्वागत है आपका। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्कार मैम। हकीम साहब से बात करना है।
मैम। बात कर लीजिए, थोड़ा तेज आवाज में बात कीजिए मैम। ठीक है मैम। जी बताएं। हाँ मैम। मैम बोलिए। हाँ नमस्ते हकीम साहब। जय हिंद, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है। हकीम साहब मेरी दवा 1 साल से मतलब 26 जनवरी से मैं गौसिया ले रही हूँ। 300 ग्राम मेरा गौसिया हो गया है और पी केयर भी ले चुकी हूँ, हल्दी प्लस भी ले चुकी हूँ और ये पी केयर ले रही हूँ। तो ये गौसिया खत्म हो गया है, तो क्या मैं टी केयर 2 बार लूं कि 1 बार लूं, ये पूछना है। और मेरी दाहिने हाथ की अंगुली एक टेढ़ी हो रही है, पता नहीं क्यों। अच्छा, तबीयत बताइए कैसी, कुछ फायदा शुरू हो गया आपको? आराम तो बहुत है हकीम साहब, लेकिन अभी पैर उठने में दर्द करता है। थोड़ा सा ऊंचाई पर अगर चलना होता है तो लड़ जाता है, पैर घुटने में दर्द हो जाता है, लेकिन आराम बहुत है। पहले तो मैं चल नहीं पाती थी, डंडे के सहारे थी, लेकिन अब आराम बहुत है। अच्छा, वजन तो ज्यादा नहीं है आपके अंदर? और हकीम साहब और एक बात और पूछना है, सोरियासिस के लिए। ठीक है, उसकी सही है तो यल केयर और पी केयर एक टाइम चल रहा है, दोनों एक टाइम एल केयर एक टाइम पी केयर। ठीक है। तो देखिए, भगवान का लाख लाख शुक्र कि आपको फ़ायदा शुरू हो गया। अगर वज़न ज़्यादा हो तो वज़न भी कम कर लीजिए अपना। आपके कद के अनुसार ही वज़न होना चाहिए। अपने डॉक्टर से पूछिए कि आपके अंदर वज़न कितना है और कितना होना चाहिए। तो अक्सर महिलाएं ज़्यादा उम्र में थोड़ी हेल्दी हो जाती हैं, तो वज़न कम करेंगे तो और जल्दी फ़ायदा मुमकिन है। आप ये खाते रहें, ये जो कैप्सूल खा रहे हैं ये 2 टाइम खाइए, और जो गौनसिया है वो आधा ग्राम 1 टाइम खाइए। बस आप बहुत जल्दी पूरी तरह अच्छे होने वाले। पहले तो आप चल नहीं पाते थे, अब तो आप चलने लगे बगैर लाठी के भी। ये बहुत मुबारकबाद की बात है, आपको सलामत हो। और ये नुस्खा आप पहुंचा दीजिए जहां तक पहुंचाना है, क्योंकि बेहिसाब लोग हर घर में इन दर्दों से परेशान हैं और कोई दवा नहीं मिलती, ऑपरेशन तक करा डालते हैं। आप थोड़ा योगदान करें, और आपसे अनुरोध है कि कोई भी अपने रिश्तेदारों में दर्द का मरीज़ ना छोड़ें जिस तक ये आप नुस्खा ना पहुंचाएं। और सोराइसिस के लिए आप सही नुस्खा ले रहे हैं और थोड़ा वक्त लगेगा, 7-8 महीने भी लग सकते हैं। सोराइसिस वाले कोई नुस्खा देते रहें। बस एक काम करें कि अलसी भून लें, अलसी को हल्का सा भून कर पाउडर बना लें और आधा चम्मच अलसी खिला दिया करें दिन में 2 टाइम इन कैप्सूलों के साथ, तो और जल्दी फ़ायदा होना मुमकिन है। लखनऊ से हैं तहसीन जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसी हैं मैम? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम, जिंदाबाद। खैरियत है हकीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। और सब ठीक है हकीम साहब? सब खैर है, अल्लाह का बड़ा एहसान। आप बताएं कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बस थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, बस अब आपके नुस्खे ले रहे हैं तो इंशाल्लाह ठीक ही हो जाएंगे। हकीम साहब हमें ये जानना था कि जैसे आप गुलर का फूल सुनते दिल के लिए बहुत फायदेमंद का होता है, तो उसको कैसे यूज किया जाता है, तो हमें ये जानना था। ये आप बेहतर बता सकते हैं उसको कैसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और दूसरी चीज हमें ये जानना था कि चुकंदर की तासीर क्या होती है, ठंडी होती है, गर्म होती है। और तीसरा सवाल मेरा एक और मेरा ये, जैसे मेरी सिस्टर है, उनके सीधे हाथ में जहाँ पे घड़ी का डायल होता है उस जगह की हड्डी उठी हुई है, अल्लाह जाने वो गोश उठा है, ये नहीं पता। दूसरे डॉक्टरों को दिखाया तो वो कहते हैं कि हड्डी है, मतलब वो है और इंजेक्शन लगेगा ठीक हो जाएगी। लेकिन एक जो इंजेक्शन भी इन्होंने लगवाए हैं दूसरे, तो उससे थोड़ी सी राहत हुई थी, फिर वो वैसे उसी जगह पे आ गई। वो दर्द वगैरह कुछ नहीं करती है, लेकिन वो है क्या चीज, ठीक हो जाएगी नहीं? अगर आप उसके बारे में जानते हो तो प्लीज उसके बारे में कुछ बता दीजिए। सीधे हाथ में अच्छी खासी आधा इंच के बराबर उठी हुई है, तो खराब लगती है देखने में, दर्द वगैरह कुछ नहीं होती है, लेकिन देखने में खराब लगती। जो देखता है वो टोकता है कि ये क्या है। तो ये चीज जानना थी। ठीक है मैम।
जी। देखिए वो डॉक्टर का कोर्स भी अगर पूरा कर ले तो शायद वो अच्छी हो जाए, अगर उससे फ़ायदा हुआ था तो फिर हो सकता है, तो पूरा कोर्स भी कर सकते हैं डॉक्टर के मुताबिक। और एक ये भी इलाज है यूनानी में कि एक रोटी बनाएं ऐसी मोटी सी, जो ज़्यादा सेके नहीं, और वो रोटी गरम गरम इस पर बांधी है, इतनी गरम जितनी बर्दाश्त कर सके। लेप बना लें, एक हल्दी का लेप सा बना के वो यहाँ पर बांध कर और गरम गरम रोटी इस पर रख कर बांध दें, रात भर बंधने दें इसे। ऐसा आप हफ्ते भर करके देख लें, अगर वो बैठ गई तो बहुत अच्छा है। ये तो उनका सवाल। और ये जो चुकंदर है इसकी तासीर गर्म है, और इसको खून बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और जिनमें खून की कमी हो, और दस्तावर भी है, यानी ज़्यादा इस्तेमाल से इसको पेट भी साफ़ होने लगता है। और जब भी इसे इस्तेमाल करें याद रखें कि इसका अगर 1 गिलास जूस पी लिया जाए तो हमें पेशाब और लैट्रिन दोनों सुर्ख रंग के आने लगते हैं, तो घबराया नहीं जाए उससे, बल्कि अपने कोर्स पूरा करें, कम ज़्यादा करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और गूलर के फूल या गूलर के ये फल, गूलर एक फल है, फूल भी हैं इसके, तो ये काबिज़ बहुत होते हैं, कब्ज़ बहुत करते हैं। जब भी इन्हें इस्तेमाल करें तो किसी भी मर्ज़ में इस्तेमाल करें, मैं अक्सर इसमें इसके पत्ते या गूलर इस्तेमाल कराता हूँ पथरी के लिए। तो ऐसी कोई चीज़ लें जिससे आपका हाजमा अच्छा रहे, हज़म होने वाली चीज़ भी कोई खा लें, जैसे सौंफ खा लें, धनिया खा लें, या कोई भी दवा ले लें, तब ये आपको पूरा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर हैं सतीश कुमार जी, स्वागत है आपका। हेलो जी जी सर, बताइए, सवाल करिए। जी मैं यहाँ से यूपी से। जी। मुझे स्किन में दिक्कत है, मेरे हाथों में सूजन है और चमड़ी खराब होगी। एज कितनी है आपकी? मेरी एज है जी 48 वर्ष। ठीक है सर जी। हाँ देखिए, एक नुस्खा तो है आपकी स्किन के लिए और चमड़ी की खराबी के लिए, आप बना लें वो और इस्तेमाल करें 3-4 महीने लगातार। अलसी तो यूपी वाले जानते ही हैं अलसी क्या होती है। अलसी खरीद लें तो 400 ग्राम अलसी, और क्योंकि उसमें कंकर पत्थर भी मिले होते हैं बारीक बारीक, तो उन्हें साफ़ करके अलसी 300-400 ग्राम खरीद कर और हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें। हल्का सा भूनना, ज़्यादा नहीं। अब ये अलसी आपको 1 चम्मच खाना है सुबह खाली पेट, और 1 या 2 गिलास पानी लें, उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा, जो आपके किचन में मीठा सोडा कहलाता है, 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाएं, और 1 चुटकी नमक जैतून। नमक जैतून असली नहीं, ये नकली बहुत मिलता है। खाने का सोडा और अलसी तो आप आसानी से असली ले सकते हैं, लेकिन नमक जैतून नकली बहुत मिलता है। ये वो नमक है जो संसार में नमकीन नहीं होता और दिखने में नमक जैसा लगता है। ये 100 ग्राम खरीद लें, 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं, 1 गिलास या 2 गिलास, और 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाएं। इस पानी से 1 चम्मच अलसी खा लिया करें रोज़ाना 1 बार या 2 बार, खाने से पहले, बाद में भी ले सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। ये आप लगातार 3-4 महीने इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।